प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं आप लोग 0 से लेकर के कहाँ तक 9 तक। अंक की जो संख्या होती है वो 10 गो होता है। अंक का संख्या जो होता है कितना होता है 10। जैसे 0 से लेकर के 9। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है आपका 1 से शुरू होता है। कहाँ से होता है? जैसे आप लोग जानते हैं गिनती जानते हैं। गिनती की ही संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या अंग्रेजी बोलते हैं नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या कौन होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है? और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 11 नहीं, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ी जो संख्या होगी प्राकृत संख्या है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, लिखते जाएंगे गिनती कोई खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। कहाँ शुरू होती है? 1 से लेकर के इन्फिनिट तक। 1 से लेकर के इन्फिनिट। इन्फिनिट मतलब होता है अनंत, यानी उसका जिसका अंत न हो उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। जिसका कोई भी अंत न हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, इसलिए इसका जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगा उसको हम ज्ञात कर नहीं सकते, इसलिए उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। कोई दिक्कत नहीं। प्राकृत संख्या बता सकते हैं? किससे बोलते हैं प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। गिनती की संख्या को ही क्या कहता है? प्राकृत संख्या। उसके बाद आप लिखा है 3 नंबर पूर्ण संख्या। क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में लिखा है होल नंबर। क्या लिखा गया बोले तो? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होल नंबर। और देखिए प्राकृत जो संख्या है यहाँ पे प्राकृत संख्या के परिवार में, ये परिवार हो गया प्राकृत संख्या का। तो प्राकृत संख्या के परिवार में जब 0 को शामिल कर दिया जाएगा, किसको शामिल कर लिया जाएगा? 0 यानी शून्य को अगर क्या करते हैं उसमें हम शामिल करते हैं, तो उस पर जो परिवार बनेगा, जो अगला परिवार यहाँ पे बनेगा उस परिवार को बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? बता सकते हैं? 0 से। अंतर याद कर लीजिए, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। प्राकृत संख्या 1 से। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाले संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसको बोल सकते हैं प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के परिवार में जब 0 शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
इसको भी हम अंत नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा जाएगा अनंत। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। कौन कौन चीज समझ गए आप लोग? तो अंक किसको बोलेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत नहीं? इसको बोलेंगे अंक यानी डिजिट। ठीक है, आगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ शुरू होता है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहाँ तक जाएगा? कहाँ जाएगा? उसके बाद क्या पढ़ा आप लोग? ये कहाँ शुरू होता है? 0 से। कहाँ शुरू होता है? 0 से शुरू कहाँ जाएगा? ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये सभी प्राकृतिक संख्या से एक पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? सभी प्राकृतिक संख्या जितना प्राकृतिक संख्या है वो बताइए पूर्ण संख्या होगा कि नहीं? 1 है तो पूर्ण संख्या है कि नहीं? 2 है तो पूर्ण संख्या है कि नहीं? 3 है तो पूर्ण संख्या है कि नहीं? सब पूर्ण संख्या है कि नहीं? आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। याद रखिएगा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 को छोड़ करके बाकी सभी संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। बस इसको कौन आवाज रहा है? इसलिए आप बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्या समझे? सभी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या बोलिएगा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्या बोलिए? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कौन नहीं हो पाएगा? 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए सभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या पढ़ा है?